WEP का आज थर्ड लेक्चर है और मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ सेम टू सेम पिछले क्लास के जैसा ही क्वेश्चन है, लास्ट क्लास में जैसा पढ़ाया था। एक क्वेश्चन ये है, एक सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, मान लीजिए ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। इस पर एक फोर्स लगा रहा हूँ, कितना लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ। क्या फोर्स का वैल्यू क्या है, मान लीजिए 2t²। कितना है, 2t²। यहाँ पर जो t जो है ये सेकेंड में है और वो फोर्स जो है न्यूटन में है। ये मान लीजिए 2 kg का, कितना का है, 2 kg का ब्लॉक, और ये मान लीजिए स्मूथ है, मतलब म्यू का वैल्यू कितना है, 0 है। तो कह रहा है कि फाइंड वर्क डन एट t कितना सेकेंड, 2 सेकेंड में वर्क डन निकालना है। इस टाइप क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है, वर्क डन निकालना है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप dw लिखिएगा तो क्या F.ds लिखिएगा और इंटीग्रेशन का साइन लीजिएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये टोटल वर्क डन आ जाएगा, टोटल आ जाएगा ना। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, फोर्स देखिए कितना कितना लिखा है, 2t² और ds, ठीक है। फोर्स जो है 2t² है और ds है। आपको पता है ये इंटीग्रेट नहीं हो पाएगा क्योंकि s जो है t का फंक्शन नहीं है। यहाँ पर जो s है ds जो है ये t का फंक्शन नहीं है, इसलिए इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो हमको t के टर्म dt लिखना पड़ेगा और t के टर्म में ही आंसर देखिए, t को 2 सेकेंड में आपको जो है ना वर्क डन निकालना है। तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर साइड में जो है कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम मान लीजिए जो यहाँ पर फोर्स बराबर क्या लिखा हुआ है, फोर्स बराबर लिखा हुआ है 2t², मतलब कि 2 × a एक्सेलरेशन हो गया। तो a का वैल्यू हो जाएगा t², मतलब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। dv/dt होता है t², तो dv = कितना हो जाएगा, t² × dt आ गया। यहाँ से हम इंटीग्रेट करते हैं तो यहाँ v आ जाएगा, v आ जाएगा कितना, t³ और इसको यहाँ पर साइड में हम ऊपर में हम करते हैं, ठीक है, साइड में कर लीजिए यहाँ पर। तो ये देखिए आपको क्या v का ds/dt लिखेंगे v का वैल्यू, और जो आएगा कितना, t³/3। तो ds का वैल्यू कितना आ जाएगा, t³/3 × dt। और इस वाले ये जो इसको मान लीजिए a है, तो इसका वैल्यू जो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं इसमें, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t² × t³/3 × dt। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर कट हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर कट नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए कितना, 2/3 और t⁵ dt। अगर हम बात करें dw जो आया कितना है, 2/3, कितना है, 2/3 t⁵ और कितना नीचे में कितना, बस, और dt, ये आपको मिला यहाँ पर। अब ये इसको हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो दोनों साइड आप इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ पर वर्क डन टोटल आ जाएगा, ठीक है, टोटल, ठीक है, 0 से लेकर 2 सेकंड तक इसको हम इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2/3 बाहर आ जाएगा और t⁵ कितना हो जाएगा, 6/6, 0 से लेकर 2 सेकंड तक। तो इसको 2/3 कर लीजिए, इसमें वैल्यू रखिएगा तो ये हो जाएगा 2⁵6/6। ये कितना हो जाएगा, आपको जो भी है यहाँ पर लिख सकते हैं आप। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 6 बार, सही ना। अपॉन कितना हो जाएगा, ये 6 बार, तो ये हो गया, और बटा हो जाएगा 3 × 6। तो आप यहाँ से कट कर लेते हैं, यहाँ से ज़रा कट के, तो ये जगह 3 हो जाएगा। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 6 × 2 है ना, 2 का 4, 4 9 8, 16 9 32 64, 64/9 जूल, ठीक। ये आपको आंसर मिल गया। अच्छा क्वेश्चन है ये, टाइम वेरिएबल में, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस बनाते रहेंगे। और बेसिक में क्या हम पढ़े थे क्या, जो अगर फोर्स dw पढ़ाए थे
ds। और इसमें ये भी पढ़े थे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एफ ऑक्स dx प्लस एफ वाई dy प्लस एफ जेड डी जेड। x1 से x2 तक, y1 से y2 तक और z1 से z2 तक, ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अब हम कुछ क्वेश्चंस लेंगे, एक दो क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट केसेस। मान लीजिए आपको कुछ इस टाइप क्वेश्चन बहुत सारे आता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है यहाँ पर जो 1 2 3, दूसरा पॉइंट है 2 3 2 3 और 4, ऐसा पॉइंट्स है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। ए से बी तक जो है ना, हमको एक फोर्स लग रहा है। फोर्स का मान लीजिए आई कमा जे कमा और के, ऐसे मान लीजिए फोर्स है। फोर्स जो है यहाँ पर ज़रा ध्यान दें, तो ये कांस्टेंट फोर्स है। कांस्टेंट फोर्स कैसा फोर्स है? कांस्टेंट फोर्स है। इसको हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल 1 मान लीजिए, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करते हैं। वर्क डन जो है ना, ए से लेके कहाँ तक, फाइंड क्या, फाइंड वर्क डन। वर्क डन ए टू बी जो है ना, फोर्स लग रहा है, किसी ब्लॉक पे लग रहा है, तो आपको वर्क डन निकालना। तो क्या करेंगे इसमें सिंपल सा बात है। करना क्या है आपको जो है ना, आप दो तरीक़ा से कर सकते हैं। एक तो ये लिख सकते हैं वर्क डन डी डब्ल्यू बराबर लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे तो वर्क डन आ जाएगा, जो कितना हो जाएगा एफ एक्स डी एक्स, लिखिए ना आप, डी एक्स प्लस एफ वाई डी वाई प्लस एफ जेड डी जेड, ऐसे कर लीजिए, ठीक है। ऐसे करिएगा तो कहाँ से एफ एक्स की जगह क्या लिखिएगा, वहाँ पर आई लिखिएगा तो 1 लिखिएगा, और डी एक्स लिखिएगा कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर के 2 तक, प्लस एफ वाई की जगह पर 1 लिखिएगा, डी वाई कहाँ से लेकर के 2 से लेकर के 3 तक, एफ जेड के क्या लिखिएगा 1 से लेकर के डी जेड लिखिएगा, और कहाँ से 3 से लेकर के आपको 4, देखिए ना यहाँ से अपर लिमिट लोअर लिमिट, 1 से लेकर 2 तक एक्स जाना, 2 से लेकर के 3 जाना हुआ है, और 3 से लेकर 4 जाना जेड, ठीक ना। इसको ऐसे कर लेना। 1 का इंटीग्रेशन तो होना ही नहीं है, तो केवल एक्स हो जाएगा 1 से लेकर 2, यहाँ पर वाई का डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा 2 से लेकर 3, प्लस यहाँ पर डी जेड का जेड हो जाएगा 3 से लेकर 4। इसको सॉल्व करिए, यहाँ पर ये हो जाएगा 2 - 1 प्लस ये हो जाएगा 3 - 2 प्लस 4 - 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, ये 1 + 1 + 1 3 जूल आंसर इसका हो गया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2 लेता हूँ। इसमें देखिए सेम टू सेम, यहाँ से देखिए 1 2 और 3, यहाँ से 2 3 और 4, ए से लेकर के कहाँ जाना है, ए से जाना है बी तक, कहाँ से ए टू बी तक जाना है, ठीक है। वर्क डन फाइंड करना है, ठीक है। फोर्स की वैल्यू लिखा है आई जे, यहाँ फोर्स की वैल्यू ले लीजिए, फोर्स की वैल्यू मैं चेंज कर लेता हूँ, एक्स आई वाई जे और जेड के। ज़रा देखिए तो इसमें वेरिएबल है, ये वेरिएबल कांस्टेंट फोर्स नहीं है, ये है वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो अब इसको वर्क डन निकालिए तो क्या कीजिएगा, एफ एक्स डी एक्स एफ वाई डी वाई एफ जेड डी जेड, और इसको इंटीग्रेट करिए तो ये वर्क डन आ जाएगा। कहाँ से कहाँ तक करना, तो एफ एक्स कितना, एक्स डी एक्स, कहाँ से कहाँ तो ये देखिए 1 से लेकर के कहाँ जाना है 2 तक, तो 1 से लेकर के 2 तक, ठीक है। एफ वाई डी वाई, यहाँ पे देखिए ना एफ वाई दिया हुआ, ये जो आपको दिख रहा होगा ये, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेकर के 3 तक, जेड डी जेड कहाँ से 3 से लेकर के 4 तक। इसको सॉल्व कीजिएगा तो x² / 2 हो जाएगा, यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक, y² / 2 हो जाएगा 2 से लेकर 3 तक, और z² /
3 हो जाएगा, z² / 2 हो जाएगा। और कहाँ से कहाँ तक, 3 से लेकर 4 तक से आप देखिए तो पहला हो जाएगा हाफ, कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, फिर क्या तो हाफ और 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, फिर क्या हाफ 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। सही है, ऐसा कुछ है। तो आपको इसको सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा ये हाफ और ये 4 माइनस 1, हाफ 9 माइनस 4 प्लस हाफ और कितना हो जाएगा 16 माइनस 9। इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा कितना, हाफ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 3, यहाँ पर हो जाएगा 5 और यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, तो आपको कितना आ जाएगा हाफ और ये हो जाएगा 15। ठीक है, 7 5 12 3 15, तो ये हो जाएगा 15/2 जूल। ऐसा ये आप ऐसा कर सकते हैं। सही है, ये भी देखिए, ये पहला वाला जो कांस्टेंट फोर्स था, दूसरा जो है ना वेरिएबल फोर्स है। ठीक है, पहला कांस्टेंट फोर्स है, दूसरा वेरिएबल फोर्स है। और इसमें भी ये पहले वाला हम जिस तरह से हम बोले, जो आप किस पाथ से, इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दूसरे वाले में सेम टू सेम, आप किसी भी पाथ से जाओ, आप इसी पाथ से जाओ, ठीक है, या इस पाथ से जाओ या इस पाथ से जाओ, वर्क डन सेम ही होने वाला है। इसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब है। ठीक है, अब हम तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल 3। तीसरा एग्जांपल देखिए आप, हम क्या करते हैं 1 2 और 3 है, यहाँ पर 2 3 और 4 है, ये ए है ये बी है। ठीक है, और यहाँ पर हम देखिए फोर्स जाना कहाँ से, ए टू बी जाना है, और आपको फोर्स की वैल्यू लेते हैं, कितना लेते हैं फोर्स का वैल्यू, आप ऐसा करिए फोर्स का वैल्यू यहाँ पर ले सकते हैं आपको YI XJ है, ऐसा कुछ है फोर्स की वैल्यू। और आपको जो है ना फाइंड करना है वर्क डन A to B फाइंड करना है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे वर्क डन, लिखेंगे तो क्या लिखेंगे F.ds करेंगे, इंटीग्रेशन का साइन कर सकते हैं तो F.ds में लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे YI XJ और dx, इसको ऐसे लिख लेते हैं, नीचे में लिख लेते हैं, क्या लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं YI XJ, यहाँ पर लिखेंगे DXI DYJ। इसको ज़रा ध्यान से देखिए तो ये देखो Y dx X dy, और इंटीग्रेट का साइन करते हैं तो कहाँ लिमिट कहाँ से लिखते हैं, लिमिट लिखते हैं आपको 1 से लेकर के 2 तक, x का लिमिट, मतलब कि dx फर्स्ट वाले जो है लिमिट x 2 से लेकर के 3 तक लिखते हैं। लेकिन ज़रा ध्यान से देखिए ये वाले पॉइंट्स, इस वाले पॉइंट्स में लिखा हुआ है वर्क डन में, क्या लिखा हुआ है इसमें, लिखा हुआ है जो y dx 1 से लेकर 2 तक, और क्या लिखा हुआ x dy क्या लिखा हुआ 2 से लेकर 3 तक। सही ना, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, मतलब क्या लिमिट देख लीजिए एक बार, लिमिट 1 से लेकर 2 तक जाना है, 2 से लेकर 3 तक जाना है। सही है, ऐसा कुछ है। लेकिन इस वाले चीज़ों में इसको हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, क्योंकि y जो है ना वेरिएबल x का नहीं है, और x भी जो है ना यहाँ पर दोनों एक दूसरे का फंक्शन नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये ज़रा ध्यान से देखिए। तो आपको हम थोड़ा देर के लिए लिमिट यहाँ पर हटा देते हैं, ठीक ना, यहाँ पर लिमिट क्या करते हैं हम थोड़ा देर के लिए हटा देते हैं, और फिर सोचते हैं, यहाँ पर सोचते हैं
तो आप ज़रा ध्यान से देखिए, इंटीग्रेशन बाहर ले लीजिए, वाई डी एक्स एक्स डी वाई, सही है। और अब यहाँ पर ज़रा देखिए, तो ये जो एक मान लीजिए एक ऐसा चीज़ है, ये डेरिवेटिव फॉर्म में है, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में है। अगर हम क्या करते हैं डी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए तो वाई डी एक्स वाई लिख सकते हैं क्या, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अगर हम बात करें ऐसा लिख सकते हैं क्या, या ऐसे कर दिए, ऐसे करिए आप जो हैं, इसको ऐसे लिखिए, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, फिर ऐसे समझिए। इसको हम लिख सकते हैं कैसे, मान लीजिए हम यहाँ पर साइड में दिखाते हैं, आप कोशिश कीजिए समझने का। तो इसको जो है ना, ये लिखा हुआ है, मान लीजिए कोई t इक्वल टू लिखा हुआ है x और y, और dt लिखना है, तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो क्या y निकालना पड़ेगा, dx लिखना पड़ेगा, फिर x निकालना पड़ेगा, dy लिखना पड़ेगा, सही है ना, ऐसे लिखना पड़ेगा। एक को वेरिएबल u इंटू वी के टर्म में लिखा हुआ है, लेकिन हम अगर x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं तो y को बाहर करना पड़ेगा, y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हैं x को बाहर करना पड़ेगा। इस टाइप से लिख सकते हैं कि नहीं? तो हम कह सकते हैं ये जो है इस टाइप का है, डी एक्स वाई मान सकते हैं, यानी कि इसको जो t जो माने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं डी टी, और t का इसमें जो है ना लिमिट लिखना है। अगर t का इनिशियल लिमिट लिखना है तो क्या t का x का वैल्यू 1 है और y का वैल्यू 2 है, तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। t का फाइनल लिमिट देखना है, अपर लिमिट देखना है, तो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू है t का 2 और y का वैल्यू 3, तो कितना 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट कितना हो जाएगा, 2 से लेकर के 6 तक, तो ये हो जाएगा डी टी, t और t से 6, तो ये कितना 6 माइनस 2 कितना हो जाएगा 4 जूल। अच्छा क्वेश्चन, सही है, डिफरेंशियल फॉर्म में था ये, समझना पड़ेगा किसको। हाँ, एक बार आप ज़रा ध्यान से देखिए इसमें, तो इसमें एक चीज़ ध्यान देने योग्य बात है, अगर इसको आप इंटीग्रेट करते हैं x के y के रिस्पेक्ट में, या इसको इंटीग्रेट करते हैं x के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पर देखिए ये जगह x और y, इसको भी कहिएगा तो x और y दिख रहा है। अगर दोनों टर्म सेम हो तो समझ लेना है पार्शियल डिफरेंशियल या पार्शियल इंटीग्रल के फॉर्म में लिखा हुआ है। ये पार्शियल डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा, उसको आप यहाँ पर इस टाइप से कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है? एक दो क्वेश्चन हम एक कराऊंगा, फिर समझ में आ जाएगा तो कैसे हो रहा है। लेकिन फिलहाल ये देखना है, जो अगर इसको हम पार्शियली आप इंटीग्रेट कीजिए, इसको भी पार्शियली इंटीग्रेट कीजिए, दोनों टर्म अगर सेम आ रहा है तो हम समझ जाएंगे पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ ये, तो देन इसको हम सॉल्व कर पाएंगे। बात समझ में आ रहा है ये बात? ये बात आप समझिए। और ठीक है, तो आप तीनों में देखिए, तीनों में इस वाले इक्वेशन में ज़रा देखिए, इस वाले इक्वेशन में अगर आप इस टाइप के पाथ पर जाते हैं, या इस टाइप के पाथ पर जाते हैं, या इस टाइप के पाथ पर जाते हैं, किसी भी पाथ से जाइए तो इसको पाथ से लेना देना नहीं है, इसको पाथ से लेना देना नहीं है। ये जो है पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में लिखा हुआ है। कैसा लिखा है? पार्शियल डिफरेंशियल फॉर्म में जो है इसका इक्वेशन बनेगा और उसको इंटीग्रेट करना है। तो कैसे करना है समझ, स्टेप बाय समझ, एक दो क्वेश्चन और मैं करा दूंगा, ठीक है? तो आप ये देख लीजिए, ठीक है? और ये भी जो है ना पार्शियल, ये तीनों जो है ना पाथ इंडिपेंडेंट है। एक और इक्वेशन लेता हूँ, एग्जाम्पल 4, एक इक्वेशन लेता हूँ। जैसे मैं यहाँ से 1, 2, 3 है, यहाँ से है 2, 3, 4 है, ठीक है? यहाँ A है और ये क्या है, B है, दोनों जगह A से B जाना है। और फोर्स की वैल्यू लेता हूँ y i, ऐसा है। अब ये फोर्स की वैल्यू है, और इसके अलावा कुछ कहता फाइंड वर्क डन A to B। तो अब इस वाले इक्वेशन को जरा देखिए, तो इस वाले इक्वेशन अगर आप लिखिएगा तो क्या लिखेगा, y i dx लिखिएगा ना, i के फंक्शन, ये वर्क डन आ जाएगा ना, dw आ जाएगा, इंटीग्रेट कीजिएगा तो वर्क डन आ जाएगा टोटल, ठीक है? अगर ज़रा ध्यान से देखिए, अगर क्या कीजिए, ज़रा ध्यान से देखिए, तो इसको आप इंटीग्रेट नहीं कर सकते, इसको लिखिएगा तो y dx लिखिए, क्या लिखिएगा, इसको इंटीग्रेट y dx लिखिएगा। और इसको इंटीग्रेट करना मुश्किल है जब तक y का वैल्यू x के टर्म में ना दिया जाए। y का क्वेश्चन भी नहीं मान सकते हैं, बाहर भी नहीं कर सकते हैं,
तो यहाँ पर हम फंस जाएंगे जब तक वैल्यू नहीं। इसका मतलब अगर y का वैल्यू यहाँ पर हम दे दिया जाए, y का वैल्यू दे दिया एक्स स्क्वायर, तो फिर सॉल्व करेंगे। अगर y का वैल्यू दे दिया जाए एक्स क्यूब, फिर भी सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि एक्स स्क्वायर का कैसा होता है, अगर y का वैल्यू क्या y का वैल्यू x दे तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब कि आप जो है ना, अगर y के वैल्यू x रहेगा तो सीधा ऐसे स्ट्रेट लाइन, y का वैल्यू एक्स स्क्वायर ऐसे, मतलब एक एक लाइन्स किस पाथ से जा रहे हैं, इस पाथ से जा रहे हैं तो अलग होगा वर्क डन, सही ना। इस पाथ से जा रहे हैं अलग होगा, ये W1 ये W2, और इस पाथ से जाते हैं तो W3। तो यहाँ पर हम वापस बोल सकते हैं ये जो है ना W1 नॉट इक्वल टू W2 नॉट इक्वल टू W3 बोल सकते हैं। तीनों पाथ से पाथ डिपेंडेंट है। और इस वाले में जो है ना क्या बोल सकते हैं, इस वाले में बोल सकते हैं W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, मतलब कि ये जो W1 है ये W2 है ये W3, तीनों जो है ना इक्वल है। और इस वाले में भी बोल सकते हैं W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, मतलब W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, सही ना। और इधर भी इसको भी ज़रा देखिए, ये कांस्टेंट फोर्स, ये W1 ये W2 और ये W3, मतलब कि W1 इक्वल टू W2 इक्वल टू W3, ये तीनों वैलिड हैं। तो स्टार्टिंग के जो है ना, स्टार्टिंग के जो तीन फोर्सेस है, मतलब एग्जाम्पल 1 एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3, ये 1 2 ये जो है ना इसको बोलते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं इसको? कंजर्वेटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब क्या होता है, जो इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पर डिपेंड करता है, उसको पाथ से लेना देना नहीं है। समझ में आ रहा है बात क्या होता है? और कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब होता है जो इनिशियल और फाइनल पोजीशन से मतलब रखता है, वो पाथ से मतलब नहीं रखता है। एग्जाम्पल की बात में ये 3 एग्जाम्पल मैं दिया था, ऐसे बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या बोल सकते हैं, जी फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, और क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स क्या, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स इट्सेट्रा, ये सब क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स में वर्क डन क्या होता है, पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशंस पे डिपेंड करता है, ठीक है। और एग्जांपल जो है कि कौन सा 4, ये एग्जांपल 4 की बात करो तो ये जो है क्या है, नॉन कंजर्वेटिव। क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? नॉन कंजर्वेटिव। इसको पाथ से मतलब है इट डिपेंड अपॉन पाथ, ठीक ना, ये पाथ पे डिपेंड करता है। इसको इनिशियल फाइनल से मतलब नहीं, इसको पाथ से ज़्यादा मतलब है, अलग अलग पाथ। इसका एग्जांपल क्या होता है? इसका एग्जांपल होता है फ्रिक्शन इट्सेट्रा, मतलब फ्रिक्शन फोर्स, सही है। फ्रिक्शन फोर्स, अगर मान लीजिए हम यहाँ पर एग्जांपल बताते हैं, यहाँ पर एक रूम का कैमरा, रूम है, रूम में जो है क्या करते हैं आप, जो है इस पॉइंट से एक आदमी को उठा के ले जाइए यहाँ तक, तो यहाँ से चिल्लाएगा। जो फ्रिक्शन वर्क कर रहा है, जो फ्रिक्शन क्या वर्क कर रहा है, उसकी वजह से स्पार्क निकलेगा, साउंड निकल रहा है ना, तो ज़्यादा चिल्लाएगा वो, तो ज़्यादा एनर्जी का लॉस है यहाँ से यहाँ तक, सही है ना। इस पाथ से जाएगा तो अलग कुछ चिल्लाएगा, इसमें भी चिल्लाएगा लेकिन इसमें कम चिल्लाएगा क्योंकि शॉर्ट पाथ हो जा रहा है। तो ये डिपेंड करता है, जो पाथ अलग अलग पाथ पर अलग अलग वर्क होगा, ठीक है। तो इसलिए इसको फोर्स फ्रिक्शन लेते हैं। इतना बात समझ में आ रहा है? बेसिक डिटेल में जो है ना नेक्स्ट लेक्चर में और पढ़ेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो थोड़ा वीडियो छोटा करने के लिए थैंक यू।